उनको लेटर दिया, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई। मेंढक के कुएं मेंढक में रह जाएंगे तो फायदा क्या है? दर दर भटकते हैं पीने के पानी। हमें वोट दे दो, फायदा वोट दे तुम्हें। किसी को सपोर्ट नहीं देंगे और ना ही हम किसी को वोट। जब हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारे भाजपा भी मर गई और कांग्रेस भी। बहुत परेशान है बापू, पानी। ये उच्च अधिकारियों ने कहा है कि कोई जवाब नहीं दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। देहरादून के रायपुर क्षेत्र स्थित ग्राम केशरवाला में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ झलकता है। विकास के बड़े बड़े दावे और योजनाएं जहां राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं केशरवाला के निवासी सालों से एक अच्छी सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रही है। राज्य सरकार जहां दिल्ली और देहरादून को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है, वहीं केशरवाला के लोग आज भी कच्ची और खस्ता हाल सड़कों के सहारे जीवन जीने को मजबूर है। आपको पहले एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केशरवाला के विधायक उमेश शर्मा काव की मौजूदगी में वहां के निवासियों से पक्की सड़क बनाने का वादा किया था। आइए सुनते हैं। उसने कहा एक केशरवाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं। मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। जैसे मैंने आगे बताया, आपने सुना कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने केशरवाला के लोगों को पक्की सड़क का वादा किया था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। वादे के कई साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगातार मदद की गुहार लगाने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो नाराज ग्रामीणों ने इस बार नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का कड़ा फैसला लिया है। पल्स 24 न्यूज की टीम ने आज केशरवाला के वार्ड 66 का दौरा किया। हमारे संवाददाताओं ने वहां की जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं और मौजूदा हालत को नजदीक से समझने की कोशिश की। ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम पहल जनसंवाद से। इस कार्यक्रम के तहत हम जनता से सीधी बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को लेकर, उनकी धारणा को लेकर जनता से उनकी राय जानना चाहते हैं और राय को समझकर सीधा प्रत्याशी से बातचीत करते हैं कि आखिर इस निकाय चुनाव में ये जितने भी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, ये आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से जनता को आश्वस्त करेंगे, किस तरह से जनता इन पे विश्वास करेगी। इन सब चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है। मैं हूं अजय दत्त, आपका शुभ नाम बिमला भट्ट। बिमला भट्ट जी यहीं रहती हैं आप? कितने टाइम से रहते हैं आप लोग? 30-35 साल हो गए यहाँ आए हुए, तब से ये रोड ऐसी है ना। मतलब आप 35 साल से यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। पहले तो गुरुजी हमारे रहे होंगे 50-60 साल पहले, पर ये तो अब रहे। लेकिन हमने अपने बच्चों के जूते जो बराबर खोल के जाएंगे, फिर नहर में जाएंगे, फिर वोट जब से आते हैं हमें वोट दे दो। फायदा वोट दे तुम्हें। भट्ट बहन जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नगर निगम क्षेत्र में है, लेकिन हमें कुछ तो ये सड़कें बना दे, इसमें गड्ढे भर दे, पानी का निकास कर दे। हम उसमें जब बरसात होती है पानी में जाते तब भी नहीं होते इनको शर्म, और वोट मांगने कैसे आते हैं ये लोग यहाँ? तो नगर निगम में भी तो भाजपा ही थी। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमें किसी से कोई वो नहीं है। जब हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारे भाजपा भी मर गई और कांग्रेस भी मर गई, बस सीधी बात है। तो आप किस तरह के प्रत्याशी को आप वोट देंगे? आप लोग किसी को नहीं देंगे वोट। आप वोट नहीं देंगे तो सरकार तो तब भी बननी है। बनने तो हमारे जब पहले भी जब बनी तब भी कुछ नहीं हुआ ना, अब भी मतलब बने वो भी कुछ नहीं करेगा। रात भट्ट जी सुनिए, आपके रोष को मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने इस बैनर को भी देखा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी नागरिक है वो सरकार गठन में अपनी एक वोट डालती है, उसी एक एक वोट से सरकार बने और आप जैसा चाहते हैं वैसा सरकार बने
इसके लिए आपको तो वोट डालना चाहिए। डालना तो चाहिए, लेकिन हम डाल के क्या करेंगे जब हम ऐसे मेंढक के कुएं मेंढक में रह जाएंगे तो फायदा क्या है ना? कुछ काम हुआ तो हम बोलते तो आपके अधिकार को याद दिला रहा हूँ, वोट देना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं देंगे इस बार, बने ना बने किसी के, जो हमने हमारा किसी ने काम नहीं करना हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है भाई। हम जब हम पे सड़क नहीं है कुछ, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का सरकार कहा, वो भारतीय जनता पार्टी करे ना थोड़ा सा विकास, है ना। एक गाँव महाराज जी हमने कितने बार उनको वोट दे दिए कि भाई यहाँ काम करो, आज तक वो देखने तक नहीं आते। काऊ कौन है? ये हमारा विधायक, आपके विधायक है उमेश शर्मा काऊ जी, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात करें, वो ऊपर ऊपर आते वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़ी चल देते, है ना। यहाँ के हम गड्ढे में रह रहे क्या? ये गाँव तो पहाड़ों में जाओ तो वहाँ भी रोड़े, और यहाँ देखो जरा, हम तो कहीं हमें नगर निगम क्या करने है ना। पहले ये बताओ, नगर निगम हमें टैक्स लगाएंगे, हम क्या टैक्स देंगे उन्हें जब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। जब तक रोड नहीं आएगी ना हम कोई वोट नहीं देंगे। तो आपका जो पार्षद था निवर्तमान, वो भी बीजेपी का ही था, तो क्या उनसे आपने कभी नहीं कहा? सबसे कहा हमने, कोई नहीं कहा। कपिल दर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी राजनेता से कहते हैं, चाहे वो निकाय स्तर के हो, चाहे वो बड़े नेता हो, लेकिन इस गांव का अनदेखी किया जा रहा है। अमित शाह ने वो घोषणा करी थी कि केसर वाले में जो है पानी के नल के और रोड बनाई जाए, आज तक वो रोड नहीं हुई। अमित शाह, हाँ 3 साल हो गए, 3-4 साल। 3 साल पहले हमारे ये फौजी हमें आते हैं, हमें जरा सा बाहर नहीं निकलने देते, परेशान करते हैं। मैंने वहाँ पे गाय की उगाड़ बनाई तो वो आने लगा कि पहले लिख के दो। हम क्यों लिख के दे अपनी जमीन में? इनकी जमीन है, हमारे रजिस्टर की जमीन है। आप यहाँ की स्थिति देख पा रहे होंगे। हमारे बीच में चमोली जी ये कह रहे हैं कि इनको सरकार के द्वारा भी कागज दी गई है और कई तरह के आश्वासन भी दिए गए हैं, ये दिखा रहे हैं अपने कागजात को। चमोली जी, ये कागजात के बावजूद भी इतनी दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कतें कोई सुनवाई नहीं है, हमारी फाइल तो कई बार जा चुकी है लेकिन वो डस्टबिन में चले जाते हैं। इन लोगों ने अपनी कुछ बात, अपनी कुछ तकलीफ जाहिर की। इन्होंने हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अभी तक सड़क नहीं है, पानी की सही सुविधा नहीं है। इन समस्याओं को जानने के लिए हम अभी उपस्थित हैं और यहाँ इस गांव के निवासी प्रेमदत्त जी के साथ उपस्थित हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ चमोली जी, कितने टाइम से आप लोग इस सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सर आज से 11 साल पहले मैंने RTI के जरिए काफी कोशिश की जानने की, लेकिन टाल मटोल होता रहा। एक विभाग कहता है उधर जाइए, दूसरा कहता है उधर जाइए। रक्षा विभाग जो है वो बिल्कुल कोई जवाब उत्तर देने को तैयार नहीं, कोई सूचना नहीं देता है। एक अधिकारी से जब मैंने संपर्क किया तो उसने मुझे बताया, मुझे उच्च अधिकारियों ने कहा है कि कोई जवाब नहीं देना। एक उच्च अधिकारी से फिर मैंने संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमारे पास कागज तो नहीं है, लेकिन चमोली जी ऐसा है जहाँ फौज बैठ जाती है तो वो जगह उनकी हो जाती है, और आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग ये, उन्होंने कहा कि फौज जहाँ बैठ जाती है वो जमीन उनकी हो जाती है, तो आपने ये नहीं पूछा कि भाई हमारी जमीन जहाँ हम रहते हैं फौज हमारे सामने बैठ जाए, सड़क भी ना देख, कैसे रहेंगे हम वहाँ? हाँ तो सड़क तो उन्होंने हमारी बंद कर ही रखी है, ये तो हम मजबूरी से चल रहे हैं। यहाँ तो बार बार उनकी सेनाएं आती हैं, गाँव वालों को रोकते हैं, कभी बाढ़ लगा देती। मेरे पास फोटो तक पड़ी है कि हमारे रास्ते में एक बार बाढ़ लगा के। मैं देख पा रहा हूँ आप काफी सारे दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, और जो कि आपने, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, काफी इस तरह के दस्तावेज दिखा रहे हैं। और इसमें कई बार आपने जंगलात से बात की हुई है, कई बार रक्षा मंत्रालय से बातचीत की हुई है, और मैं यहाँ तक भी देख पा रहा हूँ कि आपने प्रधानमंत्री तक को सीधी चिट्ठी लिखी है और वहां से भी आपको आश्वासन मिला है कि यहाँ के जो है क्षेत्रीय सरकार इस पे संज्ञान ले। यहाँ की सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आया है कि इनकी समस्या को देखो, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं खुद जाके सचिवालय में मिला, मैंने उनको लेटर दिया, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद, सरकार के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और उन्होंने भी कई सारी घोषणाएं की थी। इसके संबंध में क्या कह रहे हैं आप? 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर हमारे गृह मंत्री आए थे, एक छोटी सी जगह है रायपुर में। आप देख पा रहे हैं कि वीडियो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे गृह मंत्री के द्वारा घोषणा की जाती है कि इस क्षेत्र में सड़क बनाई जाएंगी, यहाँ के स्थानीय मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाएगा।
गृह मंत्री ने उस समय चुनाव था विधानसभा का, और वो चुनाव के दौरान आए थे चुनाव अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। उन्होंने कैंडिडेट को चुनाव भी जिता दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सुधार आज तक नहीं, जबकि ये वायदे भी झूठे हो गए। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद यहाँ पर सड़क बना दी जाएगी। कितना टाइम हो गया इस बात को? 2 साल हो गए। 22 का चुनाव था जब विधानसभा का। रेंट पे रह रहे हैं अपना घर छोड़ के, और यहाँ इतना पानी आता है, बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोई वैन यहाँ पे नहीं आती, ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाता है। ऊपर से जंगली जानवर का खतरा इतना है, खेती पूरी बर्बाद के आए दिन हाथी नीलगाय घुसे हुए हैं। जंगलात से कोई हमें सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अनुज जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आपके पिताजी वगैरह सब यहीं रहते थे, दादा लोग भी यहीं रहते थे, दादा से हम लोग। बहुत पुराना गांव है। हाँ, काफी पुराना गाँव। ये यहाँ के राजनेताओं से या प्रशासन में मैं तो देख रहा हूँ प्रेमदत्त जी ने तो बहुत ही अपने मतलब सारे कार्रवाई की है। क्या आप अपने यहाँ के क्षेत्रीय जो आपके यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं या जो यहाँ क्षेत्रीय जो ये प्रतिनिधि लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि लोग, उनके साथ जाकर के आप लोगों ने कभी बातचीत नहीं करी? हमने बहुत बात करी, हर जगह कोशिश करी। देख रहा हूँ कि कई जनरेशन लगा हुआ है इसमें, तो हम भी लगे हुए हैं कि हमको नहीं तो हमारे बच्चों को तो मिले। सर उम्मीद क्या करते हैं, पिछले चुनाव में भी बोला था, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। आप तो युवा है, आप एक नागरिक अपने वोट के अधिकार को जानता है। वोट के बहिष्कार कर देने से प्रणाली थोड़ा ना बंद होती है। तो फिर हम जब वोट ही नहीं देंगे तो फिर सरकार को सोचेगी क्यों नहीं दे रही है, कोई तो आएगा हमारी सुनने। आप वोट नहीं देंगे तब भी सरकार बन जाएगी। नहीं बनेगी तो हमारा क्या, हम नागरिक नहीं है फिर तो। जब हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हमें तो। मैं सीधी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको वोट का अधिकार है सरकार चुनने के लिए, चाहे निकाय स्तर की हो चाहे वो केंद्रीय स्तर की। तो आप अपनी वोट की जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर सही प्रत्याशी को करें। हम तभी करें ना, गांव सपोर्ट, जो चीज गांव को चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम तो गांव के साथ चलेंगे ना, जैसे गांव में चलेगा हम वही करेंगे। आपका कहना ये है कि जो आपके गांव की समस्या को सुनेगा, जो यहाँ के समस्याओं को हल करेगा, आपके साथ खड़ा होगा, ऐसे लोगों को आप वोट देंगे। ऐसा ही चमोली जी ने भी कहा, ऐसा ही आप भी कह रहे हैं। तो यहाँ के सभी क्षेत्रीय जनताओं से हमने बातचीत करी और आपने देखा कि किस तरह इस गांव में एक हालत बनी हुई है जहाँ सड़क नाम की मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस लेकर के यहाँ के लोग बड़े त्रस्त हैं। सरकार हमने नगर निगम में डाल के बिजली का बिल का टैक्स ले रही है, पानी का बिल का ले रही है, हर चीज का टैक्स हम पे लगाया जा रहा है, पर मिल क्या रहा है? नगर निगम की आज तक कोई गाड़ी नहीं आई यहाँ पे। लाइट कंप्लेन कर करके तो लाइटें ठीक होती हैं, और नगर निगम में डाल दिया जी टैक्स भरो, सब कुछ भरो। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हमारे पास रोड नहीं है, हम सब कुछ भर रहे हैं, हमारे पास। मतलब नगर निगम में इस क्षेत्र को डालने के बावजूद भी नगर निगम वाली किसी तरह की सुविधा यहाँ पे नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हमें देखो, हमारे ये नगर निगम में बोला जा रहा है कि यहाँ पे नगर निगम, लेकिन नगर निगम का बताओ हम कौन सी सुविधा हमारे लिए? कोई सुविधा नहीं है। पानी का यहाँ नहीं है, सड़क यहाँ नहीं है। बरसात में हम पानी के लिए दर दर भटकते हैं पीने के पानी के लिए। यहाँ पे बरसात में कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। और अभी देखो सड़कों का भी यही हाल है, आप लोग देख रहे हैं। जंगली जानवरों का यहाँ पे खेती, हमारी 8 बीघा जमीन है और 8 की 8 बीघा हमारी बिल्कुल बंजर है। आप जंगलात वालों से शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं। जंगलात वाले तब आते हैं जब हम लोग मतलब हाथी, नीलगाय, सुअर वगैरह सबको भगा देते हैं। वगैरह देखो, वगैरह घर के पीछे आज रात यहाँ पे से एक गाय को देख लिया। तो बताओ हमारे लिए नगर निगम में क्या सुविधा है? यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है। ना तो हमारे यहाँ पे कोई पार्षद आते हैं, ना कुछ आते। आज मेरे बेटे को मतलब गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। हम पार्षद के पास गए, हमने कहा हमें मृत्यु प्रमाण पत्र। तो पार्षद ने हमें कहा कि आपका बेटा हिमाचल में गुजरा है, वही उसका वो बनेगा। तो पार्षद ने भी आपकी सहयोग नहीं करी? उसने कहा हिमाचल से ही आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। तो बताइए हम किस उससे इन्हें वो करें, सपोर्ट दें? हमें तो बिल्कुल भी, हम किसी को सपोर्ट नहीं देंगे और ना ही हम किसी को वोट दें। जब हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो हम किस बात की उन्हें वोट दें? वोट देना तो नागरिक का अधिकार है, उसे तो आपको देना चाहिए, परंतु सोच समझ कर देना चाहिए। नहीं, हमें तो बिल्कुल, जब उन्हें भी तो पता चले कि मतलब हमारे गांव में देखो 360 से ऊपर वो है, तो क्या इतना भी तो सरकार को भी तो पता होना चाहिए ना कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से आप लोग संतुष्ट नहीं है? बहुत संतुष्ट है हम तो। हमने उनकी कोई भी वो नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे गाँव में नहीं किया। गाँव से बाहर रायपुर तक किया, हमारे केसर वाला हो गया, ओली हो गया, इसमें तो उन्होंने 1% भी कोई काम नहीं किया। अभी तक जो कार्य हुआ है
उससे आपको संतुष्टि नहीं है और सरकार बीजेपी की है। पिछले 5 साल भी आपके यहाँ नगर निगम में भी बीजेपी ही रही गवर्नमेंट में, समझे आप। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आज से पहले जो आपके यहाँ के पार्षद थे उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं हुए? नहीं हुए सर, इसलिए नहीं हुए, उन्होंने हमें बोला एक मौका दो, हमने चला चलो कोई नहीं एक मौका, फिर दूसरा कहता है इसको एक मौका दो, उसको भी हमने मौका, इसी तरह कई मतलब आए, सबको हमने मौका दिया, लेकिन सब अपना वो करने के बाद इलेक्शन के लिए हाथ जोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद अभी तक हमने दोबारा नहीं देखा कि कपिल दर है। तो कपिल दर जो निवर्तमान पार्षद, हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा अपने गांव में कि हमारे गांव में कपिल दर भी आया है, और जब इलेक्शन के टाइम थे तब आए। आप लोग काफी खफा लग रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्य से आप संतुष्ट भी दिखते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे जब बात होती है तो बहुत तकलीफ में नजर आते हैं। तो चलिए चैनल के माध्यम से आपके बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये दिखाएं कि यहाँ एक इस तरह की बैनर लगाई गई है जिसपे लिखते हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, सिंचाई की गुलों की मरम्मत एवं निर्माण करो। इस तरह के कुछ मांग को लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय निवासी अड़े हुए हैं, और मुझे ये बताते हुए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जहाँ स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है वहाँ इस गांव में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि सड़क नाम की भी चीज नहीं है। आप देखिए किसी तरह की कोई सड़क भी नहीं है, और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की जनता, यहाँ के निवासी लोग कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा चमोलिए। अच्छा, क्या दिक्कत परेशानी आनी चाहिए? बहुत परेशानी बाबू, सड़क की, पानी। क्या बात है, ये बार तुम वोट नहीं देना? बहुत ही विकट समस्या है। और आप देखें कि एक वृद्ध महिला, 90 वर्ष की महिला, और देहरादून राजधानी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर केसरवाला, जो कि बड़ा ही सुंदर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज है ये क्षेत्र, और यहाँ हाईवे गुजरता है, माल देवता और ये अन्य बहुत सारी चीज, एयरपोर्ट नजदीकी है, बावजूद उसके यहाँ पर जो है सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी यहाँ के गांव के वासी और इतने पुराने लोग रहने वाले तरस रहे हैं और बाट जो रहे हैं कि कब यहाँ कोई पदाधिकारी आएगा, विधायक जी आएंगे, या यहाँ के जो क्षेत्र प्रतिनिधि जो हैं, जो 5 वर्ष से जिन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है यहाँ पर। क्या कारण है जो यहाँ पर आप जो है इस बार निकाय चुनाव में वोट नहीं दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? कारण ही कारण है। हाँ, सारे कारण आप लोगों ने जान ही लिए हैं। हम तो यहाँ बूढ़े हो गए, जब से आए हैं तब से प्रयास कर ही रहे, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ से बच्चे हमारे मजबूरन अपना घर छोड़ के बाजार में जा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन व्यूशन, यहाँ कोई गाड़ी वाला नहीं आता, बरसात में सारा पानी भर जाता है। आजकल देखो सड़क में गड्ढे खड्डे सब कुछ, और यहीं पर ये सड़क तो हमें खुद ही नहीं दिख रही थी, हमने तो सोचा ये एक ऐसी पगडंडी है। पगडंडी है, वहाँ से तो कोई नहीं जानता, यहाँ गाँव है। अच्छा, पहले यहाँ कभी सड़क बनी थी? यहाँ पर यहाँ कभी नहीं बनी सड़क, आ गए सड़क बनकर। अच्छा, तो ये नगर निगम क्षेत्र में है? बोलने का नगर निगम है ये। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जानते हैं आप उनका नाम? जानते हैं, जानते क्या करना। यहाँ का काऊ है, यहाँ का जो एक बार आश्वासन दे के गए बनवाएंगे, उसके बाद दोबारा हकीम। और ये जो वार्ड के जो कपिल सिब्बल क्या है वो पार्षद, एक वो कभी आए? कभी नहीं देखा। और आए कभी ऐसे ही आए, परसों आए थे, उधर चले गए जब उनका चुनाव का मौका आया। और जब चुनाव पहले जीते थे उसके बाद हमने उनकी शक्ल नहीं। तो यहाँ पर आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं? करेंगे विरोध, तो आप क्या करना फिर, और चारा क्या है विरोध करने का। लेकिन जहरे वोट का बहिष्कार करने से भी तो समस्या जस की तस रहने वाली है। तो रहे फिर, अब क्या। अब ये एक जो है जनता को एक मौका मिलता है कि जो है अपने वोट से जो है इस बार आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने ना जो आपकी समस्या और आपकी बात को सर्वप्रथम ले, अपनी प्राथमिकताओं में ले। बहुत प्रतिनिधि आए पर हमारी प्राथमिकता वैसी की वैसी रही है, कोई सुनता ही नहीं है। इस बार निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 66 के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है। जैसा कि अभी हम वहाँ हमारी टीम गई थी और आपने देखा होगा, तो ये क्षेत्र जो है वाकई में बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, और कई अधिकारियों और प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र की जनता बहुत ही, जिसे कहते हैं, निराश है और रोष में है। कैमरामैन
रमन गुप्ता के साथ उपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज। केशरवाला में सड़क और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने ग्रामीणों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी आवाज उठाने के लिए चुनाव बहिष्कार जैसा कदम उठाएं। केशरवाला की ये सच्चाई प्रशासन की उदासीनता और खोखले वादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों केशरवाला के लोग अपनी ही सरकार के लिए उपेक्षित बने हुए हैं? क्या विकास केवल शहरी इलाकों और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहेगा? यहाँ के लोग ये पूछने का मजबूर है कि चुनावी वादे कब हकीकत का रूप लेंगे? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस गांव की हालत बदलने का साहस दिखाएंगे, या केशरवाला के लोग फिर से अनदेखे और अनसुने रह जाएंगे?